Please, how are you all? I hope you are doing great. इस वीडियो में हम लोग एक कमेंट देखेंगे ऑन स्पिग्मो मैनोमीटर और उसके यूज़ और उसका एप्लीकेशन देखेंगे। ओके, तो पहले हम लोग उनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। जब ब्लड फ्लो करता है हमारी आर्टरी से थ्रू और एग्जॉस्ट करता है प्रेशर हमारे वॉल्स पे, आर्टरी की वॉल्स पे, तो उसे आर्टिकल ब्लड प्रेशर कहते हैं। और कार्डियक साइकिल के दौरान ये वैरी करता है और सबसे ज़्यादा हाई होता है वेंट्रिकल सिस्टोल के टाइम, जब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है हमारे ब्लड तो आयोटा में, जिसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो कि 100 to 120 mmHg होता है। और ड्यूरिंग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो फॉल हो जाता है अपने लोवेस्ट वैल्यू पे, जिसको 60 to 80 mmHg बोलते हैं। इसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ये मेजर होता है विद द हेल्प ऑफ स्पिग्मोमैनोमीटर और स्टेथोस्कोप। ब्लड प्रेशर जो मेजर होता है विद द हेल्प ऑफ बैरीज आर्टरी, जो कि लोकेटेड होता है हमारे एल्बो जॉइंट्स के ऊपर। जो कि वैसोमीटर होता है वो सेंट्रल होता है इन मेडुला ऑब्लंगेटा। ये हमारे ब्लड प्रेशर तो रिलेटिवली कांस्टेंट रखता है, लेकिन साइकोलॉजिकल वेरिएशन हो सकते हैं, जैसे हमारे स्लीप के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान, एंजाइटी के दौरान या हाई इमोशंस के दौरान। जो स्पिग्मो मैनोमीटर का apparatus देखते हैं, इसमें एक लॉन्ग ग्लास मैनोमीटर कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं। अपर एंड होता है वो ओपन होता है और जो लोअर एंड होता है वो बेंड होता है और ज्वाइन होता है एक मर्करी फील्ड बल्ब पे। जो अपर एंड होता है मैनोमीटर का वो ओपन होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर से। ये गार्ड करता है बाई वैल्यू और प्रिवेंट करता है मर्करी तो फ्रॉम स्पिलिंग ओवर एंड ओपन। मैनोमीटर वो तो माउंट होता है एक सच अ वे जो कि लाई करता है सेंटर ऑफ डार्क स्टेल। इसमें बोथ साइन पे मार्किंग होती है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज हम जो देखना है, तो जो छोटे बच्चे हैं उनमें डायस्टोलिक प्रेशर 50 mmHg है और सिस्टोलिक 70 to 90 के बीच में होता है। चाइल्डहुड में 60 और डायस्टोलिक और सिस्टोलिक 80 to 100। ड्यूरिंग एडोलसेंस 60 डायस्टोलिक और सिस्टोलिक 90 to 110। यंग एडल्ट्स में 60 to 70 और सिस्टोलिक 110 to 125। एडल्ट्स में 80 to 90 और डायस्टोलिक और सिस्टोलिक 110 to 130। जो मर्करी फील्ड बल्ब होता है वो जॉइंट होता है मैनोमीटर तो कनेक्ट होता है वन साइड, तो अपर एंड ऑफ बल्ब होता है वो कनेक्ट होता है नोजल से। फ्री एंड ऑफ रबर ट्यूब होता है वो जॉइंट होता है रबर ब्लैडर से और इंक्लोज होता है कट ऑफ, जो कि टफ क्लोथ बनाता है। जो नेट ऑफ द बल्ब होता है वो रेगुलेटिंग स्क्रू होता है जो कि एयर फ्लो को रेगुलेट करता है। फिर इसका हम लोग यूज़ देखेंगे। ये ओपन रेगुलेट स्क्रू ऑफ रबर पंपिंग बल्ब होगा। ये टाइटिंग और ये टाइट करता है, रेगुलेट करता है स्क्रू ऑफ द बल्ब से। ये पंप करता है बल्ब से रैपिडली, सो दैट द मर्करी मैनोमीटर वो राइज कर सकते हैं अप टू 100 to 120 mmHg। अगर हम लोग इस स्टेथोस्कोप प्रेस करेंगे हमारे एल्बो के ऊपर, सो हम अपने साउंड सुन सकते हैं आर्टरी ब्लड से। ये पंप करता है एयर तो स्लोली। ये नो साउंड तो नोट करता है आर्टरी ब्लड को टिल इज डिसअपियर। Sound is no longer heard to record on the manuscript or the systolic pressure. The loose of regulating screw slowly। और फिर हम लोग स्क्रू तो धीरे धीरे स्लोली रेगुलेट करते हैं, लूज करते हैं, और हम लोग नॉर्मल आर्टरी साउंड हम लोग रिटर्न आ जाते हैं। फिर रूडन रेगुलेटिंग स्क्रू कम्प्लीटली रिमूव होता है ऑल एयर। फिर ओपन द 10 प्रेस होता है बिटवीन द palms ऑफ to remove the residual air, stored at the instrument in the safe place.